Hare Krishna, good evening and welcome all of you all for our regular Thursday evening Bhagavad Gita class. So, first and foremost, आप लोगों से all the viewers was going to watch it on YouTube, उनको already advance में Happy New Year to all of them. And we were discussing the 9th chapter of the Bhagavad Gita and the first verse, where Lord discusses about this knowledge. ये ज्ञान जो है वो सबसे गुह्यतमम है, मतलब गुह्यम गुह्यतम गुह्यतमम. It is like good, better and best. सबसे सीक्रेट नॉलेज है. और भगवान अर्जुन को इसके लिए बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन अनुसूयवे, he is sinless and he does not have any pride and prejudice towards Lord. So today we are going to continue with the same series, and it's a beautiful series of 2-3 verses. And few characteristics which we had discussed was Pratyaksha avagamam dharmam susukam kartam abhyayam. So this verse today we will discuss the second verse, and the few more characteristics which we are discussed was jnanam and vijnanam sahitam. There was two, knowledge and realized knowledge. There were two things which were also included in this divine Bhagavad Gita. And इसको सुनने से क्या होगा, इसको जानने से, इसको समझने से. याद रखना, कई लोग हैं ना इसको पाठांतर करना चाहते हैं. They want to by heart. By heart करना अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, but it is not the end solution. The reason is, ऐसा तो पोपट भी by heart कर लेते हैं, है ना. तोता भी सीताराम 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 बोलने लगता है, पर जिस दिन बिल्ली आके उसका गला पकड़ेगी तब क्या करेगा वो? सीताराम बोलेगा? नहीं, की आवाज निकालेगा. तो उसी तरह है, अगर हम इसको जान लें, इसको समझ लें, that's why it says यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, अशुभ चीजों से आपका मोक्ष हो जाएगा. You will be liberated, you will be freed from inauspiciousness. और inauspiciousness चीज कौन सी, किस चीज को हम अशुभ कहेंगे? क्या है अशुभ? प्रगति न करना, पैसा न आना, घर में लक्ष्मी न होना, किसको अशुभ किसे कहते हैं? आज सब लोग ने क्या मेकअप करना भूल गया क्या? किसी ने वीडियो ऑन किया ही नहीं. प्रभु जी, anything which is not attached to Krishna is ashubh. Krishna seva is not ashubh. बोलिए, किसे अशुभ कहेंगे आप? प्रभु जी, मे बी इससे कृष्ण, जिस कार्य से कृष्ण खुश न हो उसे अशुभ कह सकते हैं. जिस कार्य से कृष्ण खुश न हो. कृष्ण खुश न हो? अरे नहीं भाई, इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, बहुत सीधी सी बात है. अगर कोई कहे, अपने बच्चा कोई माँ को कहे मैं मरने वाला हूँ, तो माँ तुरंत क्या बोलती है? शुभ शुभ बोल बेटा. बोलते हैं कि नहीं? माँ बोलते हैं ना, बेटा शुभ शुभ बोल, अशुभ मत बोल. मतलब अशुभ, सबसे बड़ा अशुभ चीज क्या है? मृत्यु. डेथ इज द मोस्ट इनऑस्पिशियस थिंग व्हिच हैपेंस, है ना. घर में फिर सूतक लग जाती है, और उसके साथ दूसरा सूतक कब लगता है? जब जन्म होता है. मतलब जब मृत्यु होगा तो जन्म होगा, और जब जन्म होगा मृत्यु होगा. तो सबसे अशुभ चीज क्या है? जन्म और मृत्यु सबसे अशुभ चीज. और इसके बीच में जो भी जीवन आप जी रहे हैं ना, वही हमारी आयु है. सो प्लीज रिमेंबर, अशुभ, इससे अशुभ चीज और कोई हो नहीं सकती कि मरना और मरने के बाद वापस जन्म लेना. तो क्या कहते हैं भगवान? यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, अशुभ चीज से आपको मोक्ष मिल जाएगा. मीन्स यू विल गेट लिबरेटेड फ्रॉम द मोस्ट abominable thing, and that is dying and taking birth again. So today we will go to the next verse, 9.2. Rajvidya Rajaguhyam Pavitram Idam Uttamam.
प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम यम सुसुखम कर्तम अव्ययम। These are the qualities of this राज विद्या। पहला चीज तो भगवान ने क्या कहा है इसको? राज विद्या। विद्याओं में राजा है। भगवत गीता क्या है? विद्याओं में राजा है। विद्या मतलब ज्ञान, नॉलेज। ये सभी ज्ञानों में राजा है। ये यहाँ पे कई ज्ञानी लोग बैठे रहेंगे। कोई अच्छा कंप्यूटर चलाता होगा, तो कोई अच्छा पेंटिंग ड्राइंग करता होगा, तो कोई अच्छा बिजनेस करता होगा, कोई अच्छा गाना गाता होगा, और सबका ज्ञान है, काफी चीजों का ज्ञान है, पर उन सब चीजों का ज्ञान कुछ भी काम का नहीं है जब तक राज्य विद्या का ज्ञान न हो। राज्य विद्या मतलब द बेस्ट, ज्ञानों में राजा। और उससे भी हायर चीज क्या है? राज्य विद्या राजगुह्यम। व्हाट डज दिस मीन? गुह्य, गुह्यम का मतलब क्या है? सीक्रेट। सीक्रेट। हाँ, सीक्रेट। सीक्रेट, सीक्रेट। So what's so secret about this? And you know, the height of the words which are given, the height of the understanding is so explicit. Lord is saying ये राज विद्या ही नहीं, ये राज गुह्यम है, मतलब परम गुह्यम ज्ञान है। ये हर किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे के पल्ले पड़ने वाली चीज नहीं है। इसके लिए 140 करोड़ की जनता में सिर्फ 14 लोग बैठे हैं Zoom में। Everyone cannot understand this। इसका कारण क्या है? This talks about something very very important, and that is पवित्रम इदम उत्तमम। ये जो है वो प्योरेस्ट है, सबसे प्योरेस्ट, पवित्र है। इदम उत्तमम, दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज सबसे उत्तम है। जरा इस पे थोड़ा चिंतन करते हैं। एक तो राज विद्या हो गया, एक तो राजगुह्यम, तो बहुत ही सीक्रेट चीज है। ऊपर से भगवान फिर क्या कहते हैं? पवित्रम। ये पवित्र क्या, किसे, व्हाट डू यू कॉल एज पवित्र? किस चीज को आप पवित्र कहोगे? प्रभु जी, जिस चीज से, जिस वस्तु से, जिस किसी का भी मंगल हो। मंगल किसे होना कहते हैं प्रभु? ये तो एक शब्द जाल से निकल के दूसरे शब्द जाल में गिर गया। जब सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगे, उसे पवित्र कहेंगे। मे भी कोई अभी वापस तीसरा शब्द निकला, अच्छा। ये अच्छे की परिभाषा क्या है? अब एक भिखारी को अगर बढ़िया रोटी सब्जी मिल जाए गर्मा गर्म, तो उसके लिए वो अच्छा है। अगर जो खाता पीता आदमी है उसके लिए वो अच्छा नहीं है। ठीक है, आजकल के बच्चे बोलेंगे हमको मोमोस और क्या पिज्जा पास्ता मिल गया तो अच्छा है। तो अच्छे की परिभाषा क्या है? आई वॉन्ट टू नो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अच्छा। किसे हम अच्छा समझे और किसे अच्छा कहते हैं? नॉन स्पिरिचुअल। हाँ, क्या बोलिए? क्या अपेक्षित से? जो यानी नॉन स्पिरिचुअल लोगों के लिए जो उनके अकॉर्डिंग टू प्लान होगा वो अच्छा होगा, यानी जो उनका फ्यूचर प्लान से अगर वो उनके मन के हिसाब से हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। उनके मन के हिसाब से हो रहा कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर प्रभु? अब मन के हिसाब से हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, यानी जो इच्छा है वो पूर्ण हो रही है तो अच्छा है। और मन तो बंदर के पास भी है प्रभु। हाँ, यानी अभी तो एक झाड़ से दूसरे झाड़ पे कूदता रहता है, मंकी बिजनेस करता रहता है। इसके लिए जो मन का सुनेगा वो मंकी बनेगा। हाँ, मंकी मन का करता है, कुछ भी कारण नहीं रहेगा, एक झाड़ से दूसरी झाड़ पे कूदेगा, क्या काम? कुछ नहीं, वापस। क्यों? मन कह रहा है, चलो कूदते हैं, है ना? तो मन मन जो एक ऐसा चीज है ना, जो कभी भी मन का सुन के व्यक्ति का अच्छा हुआ ही नहीं।
सुनो तो बुद्धि का सुनो, मन का मत सुनो। और आपको पैसा कैसा पता चले कि ये मन की बात हो रही है कि बुद्धि की बात हो रही है? How will you come to know? यानी बुद्धि की बात यानी कुछ एक्चुअल बेनिफिट हो लाइफ में, और मन की बात यानी कुछ भी रैंडम थॉट्स, इररिलेवेंट थॉट्स भी अगर कंसिडर करेंगे ओके, तो। दैट्स द बेसिक आंसर। और कुछ समथिंग आया? अरे इतने लोग हैं, बोलिए। Prabhuji, something which is untouched by the three modes of material nature. No. हाँ? Pavitra means something which is beyond the three modes नहीं, of मैं material. मन की बात कर रहा हूँ, मैं फिलहाल मन और बुद्धि की बात कर रहा प्रभु जी, अगर लेमन भाषा में सोचा जाए तो हूँ। बुद्धि अनकंफर्टेबल चीजें कराती है। जैसे सुबह मन कहेगा कि सोए रहो, पर बुद्धि कहेगी कि उठ जाओ। दैट राइट, कुड बी अ डिफरेंस। वेरी गुड। सो व्हाट इज द डिफरेंस इज, मन सिर्फ इच्छाएं प्रकट करता है, मगर बुद्धि क्या कहता है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर देता है। दैट इज व्हाई बुद्धिमान बोलेंगे, मनवान कभी नहीं बोलेंगे। ये व्यक्ति बुद्धिमान है बोलेंगे, हम कभी मनवान बोलेंगे? अच्छा मन वाला है। अरे मन तो क्या है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। मन का कोई ठिकाना है? घूमते रहते हैं। जैसे आपको हाथ में कुछ खाना आया, अच्छा लगा, मन ने बोला अरे वाह वाह आज आइसक्रीम खाते हैं, पर बुद्धि बोलता है अरे आज ही खाओगे कल सर्दी हो जाएगी, तबीयत बिगड़ जाएगी, कल परीक्षा है, नहीं लिख पाओगे। तो सुनो तो किसका सुनो? बुद्धि का सुनो। और हम लोग हमारा जीवन चौपट करते हैं मन का सुनकर। As per the mind, when we start dancing, it is disastrous. It leads us to a point where it's a point of no return. Yes, it's a true fact. It goes to a point of no return. इसका वजह क्या है? What is the reason? मन सिर्फ इंद्रियों को खुश करना जानता है। बुद्धि प्रैक्टिकली, रैशनली, बुद्धि डिस्क्रिमिनेट्स, इंटेलिजेंट डिस्क्रिमिनेट्स। और मन क्या बोलेगा? जो इंद्रियों को पसंद है वो कर। और इसमें where is the question of पवित्रम? कहाँ से पवित्र होगा? पवित्र क्या चीज है? यस माता जी, नाउ यू कैन से व्हाट अबाउट पवित्र। पूजा माता जी बोलिए। Prabhuji, see, Pavitra means I was just telling that it is maybe it's beyond the three modes of material nature, which is untouched. It's the divine. Pavitra, no? Like this knowledge that is in Bhagavad Gita, it is See, one thing I'll tell you. There are, it's like, how to put it? How do you filter it? Whether it's this pavitram is just connected to transcendence. How will you put it? Please understand that pavitra means that which is good for the soul is pavitra. पवित्र मतलब हम लोग शरीर की पवित्रता का पूरा, हम लोग क्या, द प्रॉब्लम इज वी आर ऑन बॉडीली लेवल, शारीरिक स्तर पे हैं हम लोग। अरे भगवान का नाम लेने से मन को फायदा होगा यार, मतलब आपका आत्मा को फायदा होगा। और किसने देखा है? Has anyone seen? So the problem is believing is seeing, seeing is believing, सब लॉजिक लगा के आते हैं ना, तर्कवादी आ जाते हैं ना, इसमें हम लोग का दिमाग भी खराब हो जाता है। So please understand, pavitra means that which is connected with the soul. That purity which connects with the soul. The soul is always pure. The soul at no point gets contaminated. What gets contaminated is the what? Which gets contaminated? Mind. Mind. And how does the mind get contaminated? Body. Senses. Huh? Senses.
सेंस सेंसरी ग्रेटिफिकेशन प्लेजर्स। सेंसरी प्लेजर्स, ठीक है, बट the most important thing is the mind is spoiled because of these impressions are there in our mind for billions and billions of years. I'll give a very simple example. You know, yesterday I was going, I regularly go for a morning walk as and when possible. So I was going for a morning walk. It was a little late. So I was passing through a certain area of Parla. And there in the morning, somebody was selling besan ke laddu morning, early morning at 7 o'clock. I mean, I wonder how people could buy that early morning and eat. But the minute I saw it, what happened? What was the connection? Connection was between the eye and the object. That is, sense and the sense object. And first thing which triggered the mind was when I saw it. What came to the mind? The taste of that besan ka laddu. And how it came? Because I have already eaten it before. And that taste is there. Though I did not physically take that laddu and put it in my mouth, but I could still have an experience. वही चीज का मैं एहसास कर पाया कि हाँ, बेसन का लड्डू ऐसा है, टेस्ट मुझे ऐसे, अगर मैं इसको खाता तो ये टेस्ट मिलता मुझे, राइट? सो हाउ कम दिस? दिमाग में ख्याल कैसे आया कि ये टेस्ट होगा? क्योंकि इस दिमाग में वो स्टोर था, वो इमेज बोलिए या वो स्वाद मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। जैसे हमारे सबके दिमाग में कोई ना कोई चीज की लालसा या उस चीज का भोग का जो स्वाद है उस दिमाग में बैठा हुआ है। दैट इज इन द माइंड। दैट इज वाई जैसे हमको आपको बोलने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं बोलूं अरे आज हम चॉकलेट केक खाएंगे, जैसे नाम लिया चॉकलेट केक, मुंह में से पानी क्यों टपकने लगा? आपको करेला का टेस्ट क्यों नहीं आया? और यही मैंने करेला बोला तो क्यों? उसका टेस्ट है, दिमाग में है। करेले का भी टेस्ट है, लड्डू का भी टेस्ट है, हर चीज का टेस्ट है। So please understand, these things are already, it's like data fed in the mind. स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का ये टेस्ट होगा, उसको बटर स्कॉच आइसक्रीम का ये टेस्ट होगा, चॉकलेट आइसक्रीम का ये टेस्ट होगा। नो, ऑल इज लाइक फेड। दैट इज व्हाई वी डिसाइड ना, आज मैं जाके चॉकलेट आइसक्रीम खाऊंगा, आज मैं जाके मैंगो आइसक्रीम खाऊंगा, आज मैं जाके ये करूंगा, ये खाऊंगा, व्हाटएवर इट इज। तो माइंड कोरिलेट्स, सी माइंड इज अ वेरी इंटेलिजेंट थिंग। It correlates with the taste and flavor. Given the flavor. इसके लिए पवित्रम इदम उत्तमम. What does this mean? Another understanding which Acharya has given is ये पवित्र करता है इसको, मन को पवित्र. So what needs to be cleansed is not this body. कितना भी नहा लो 2 घंटे में बासम आने लगेगा, कितना भी रगड़ रगड़ के नहा लो, the body starts smelling. कितना भी अच्छा शैम्पू यूज कर लो, it's of no use. कितना भी बढ़िया क्रीम लगा लो, ये करो वो करो, everything, this body is deteriorating minute by minute. हर पल ये शरीर कमजोर होते जा रहा है. मगर what is contaminated is this mind, and it is contaminated with what? Only with desires of sense gratification. भोग की, हर भोग का एक छवि, एक प्रतिबिंब या एक बैकअप कॉपी हमारे माइंड में, अक्सर लेडीज के साथ झगड़े में कभी कभी घर में बात निकल जाती है, 10 साल पहले आपकी ननद ने, आपकी बहन ने मुझे ऐसा बोला, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, मगर फिर भी याद रहता. मीन्स व्हाट? इट इज स्टिल माइंड में वो एक बैकअप कॉपी है, भी तो याद रहता है कि भाई उसने ऐसा बोला था. आप कुछ लेडीज को तो अच्छा ये याद रहेगा भाई कौन सी शादी में कौन सा ड्रेस पहन के कौन आया था, है कि नहीं? फैक्ट है कि नहीं?
क्यों? माइंड इज आइडल, डेटा ये सब स्टोर करके रखता है माइंड, इरेज नहीं करेगा, ये डेटा सब इरेज नहीं करेगा। और इसके लिए ही हम लोग क्या करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। क्यों? As I had mentioned in the last week, I had a class on Mokshada Ekadashi ka din, ek important class tha. It will come on YouTube very shortly. So भगवान और भगवान का नाम का स्पेशलिटी मैंने उसमें बताया। भगवान का नाम का स्पेशलिटी क्या है? कोई समझो, बहुत सारे धुले हुए कपड़े एकदम मस्त। आजकल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे समय का बात कर रहा हूँ, जब हम लोग धुले हुए कपड़े को अलग रखते थे और गंदे कपड़े को अलग रखते। आजकल तो जीन्स पैंट आ गया है, जब तक बास असह्य नहीं होता है तब तक उसको धोते नहीं। हाँ, उसी को रगड़ते रहते हैं। तो बेनिफिट है ना जीन्स का। जीन्स को कोई धोता है क्या, ऐसा बोलते हैं। तो उसी को चला रहे हैं। तो आजकल, पहले जमाने में धुले हुए कपड़े के ऊपर अगर कोई गंदा कपड़ा डाल दे, जैसे एक माँ ने कपड़े धो के रखा था, बच्चे ने आके एक गंदा कपड़ा उस पर डाल दिया, तो माँ चिल्लाने लगी, पूरे कपड़े गंदे कर दिया तूने। तो बेटे ने बोला, क्या हो गया, मैंने क्या गलती किया, देख सब धुले हुए कपड़े के ऊपर तूने गंदा कपड़ा डाल दिया। तो बेटे ने बोला, एक काम करो ना, ये गंदे कपड़े के ऊपर एक धुला हुआ कपड़ा डाल दो, साफ हो जाएंगे। होंगे क्या? क्यों नहीं होंगे? ये रूल है। गंदे कपड़े पे अगर धुला हुआ कपड़ा डाला तो वो भी गंदा हो जाएगा, वो धुलेगा। यही डिफरेंस है इस भौतिक दुनिया में और उस परम भगवान में। That Lord is so pure that he can rectify everything which is dirty. The minute Lord touches, सबसे गंदी सी गंदी चीज शुद्ध हो जाती है। और भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, उनके वाणी में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही है। भगवान की वाणी भी वही है, भगवान नाम ही वही है, और भगवान भी वही है। अगर याद रखना, लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि भाई ये बीच वाला आदमी क्यों जरूरी, मेरे और भगवान के बीच में कोई बीच वाले की क्यों जरूरत? Why do I need a middleman? I can directly contact God, है ना? इजी है कि नहीं निखिल माता जी, व्हाट डू यू से? तो ये एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था पहले शुरू में कि हम लोग जैसे पहले तो मैं सोचते थे जैसे भक्ति में आने से पहले कि भगवान हमारे दोस्त हैं, और जैसे जैसे हम पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि भगवान एक सरकारी दफ्तर में हाई पोस्ट पर है और हम लोग छोटा सा काम कराने आए हैं और हम डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते हैं। नहीं, ये भी सोच गलत है। भगवान नहीं, बहुत दैट करीब वाज है। माय क्वेश्चन इन द बिगिनिंग, हाँ, अच्छा, बट देन okay. You're इट गॉट thinking in the क्लियर। earlier या days, okay. जी। But no, actually Lord is very near. Okay, but before I answer this question, let me ask this question to a couple of people. जिन्होंने वीडियो खुला रखा है, चालू रखा है, उनसे हम पूछना चाहेंगे, क्या लगता है आप लोगों को? पूजा माता जी, व्हाट डू यू थिंक? भगवान की वाणी है, भगवान है, तो डायरेक्ट भगवान को अप्रोच क्यों ना करें? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये बीच में एक गुरु नाम का एक खतरनाक चीज बीच में क्यों रखा? एक शिक्षा गुरु तो बहुत खतरनाक है, Because जान Prabhuji, खाते we रहते are हैं, not भगवान का नाम लेते qualified. हो कि नहीं। 1 मिनट, शिक्षा गुरु क्या करता है? भगवान का नाम लिया कि नहीं, कितना नाम लेते हो, भगवान को भोग चढ़ाते हो कि नहीं, कितना परेशान कर, जरूरत क्या है? व्हाट इज द नीड व्हेन यू कैन डायरेक्टली? आजकल क्या है, B2B बोलते हैं ना, वो नया टर्म क्या चल रहा है, वो B2B, बिजनेस टू बिजनेस। B2C, हाँ, B2C, बिजनेस डायरेक्ट टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर। why बीच में, why you don't want any middleman? And guru is supposed to be like a middleman for many people. बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, गुरु एक बीच का एक रोड़ा है, आ जाता है हर चीज में अपना टांग अड़ाने। नहीं नहीं, ये गलत है, ये सही। यार भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये अब बंदे को क्या प्रॉब्लम? तो इसके बारे में पूजा माता जी कुछ दृष्टांत डालें। Prabhuji, because we are not qualified to approach Krishna directly, and गुरु ही हमें लेकर जा सकते हैं कृष्ण, because उन्होंने देखा है कृष्ण को, वो जानते हैं कृष्ण को, तो वो ही हमें
लेकर जा सकते हैं। जैसे जो जिसके हाथ बंधे हुए हो वो अपने आप को नहीं छुड़वा सकता, तो गुरु वो पर्सन है जिसके हाथ खुले हुए हैं, तो वही हमें हमारे हाथ खोल सकता है, या ही कैन टेक अस आउट फ्रॉम द डार्कनेस टू द लाइट। Okay. Okay. Apekshit, what is you like to add to that? यानी डूज एंड डोंट्स जो यानी अप्रोचिंग यानी कुछ मिस्टेक ना हो, या फिर प्रॉपर वे क्या है, तो वो डायरेक्शन गुरु से ही मिल सकता है। रीडिंग स्क्रिप्चर्स के थ्रू इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है, पर गुरु का यानी गुरु के मुख से सुना हुआ अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट करने में भी इजी पड़ेगा, और रेफरेंस के लिए। ठीक है। Okay. Nikita, you would like to say something? नो प्रभु जी। प्रभु जी मैं कुछ ट्राई करूँ? Please, बोलिए। जी प्रभु जी, जैसे हमें किसी से मिलना हो, मान लीजिए हमें प्रधानमंत्री हाँ, से मिलना हो, किससे? तो उनके दर्शन करना मतलब पॉसिबल है, बट हमें टाइम लग जाएगा। और अगर वही हम अगर अमित शाह जाके बोलते हैं कि ये मेरे रेफरेंस से आया है, तो आप इसे मतलब दर्शन दे दीजिए, तो इजी हो जाता है हमें उन्हें तो वही मिडिल मैन हुआ ना, काम जल्दी करवा के दे देगा। बराबर ना कृष्ण किशन गुप्ता प्रभु? तो बोलते हैं जी ना, प्रभु ऐसे जी। आरटीओ में एजेंट्स रहते हैं, मतलब आपको धक्का खाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठो, आपका काम हो जाएगा। या रजिस्ट्रेशन में भी एजेंट्स होते हैं, सब जगह एजेंट्स होते हैं सरकारी काम में। बस उनको पैसा दिया हो, आपका एफिडेविट भी हो जाएगा साहब, आप घर पे बैठो, आपका केस भी लड़ लेंगे। दैट्स नॉट द राइट अप्रोच टुवर्ड्स गुरु। ये तो मजबूरी में आप गुरु को संभाल रहे हो या गुरु को रख रहे हो, तो भाई इससे काम मेरा कुछ फायदा हो, ये सोच ही गुरु के प्रति गलत है। बहुत गलत सोच है, ऐसा सोच रखना ही नहीं है। गुरु विल नॉट एक्सेलरेट, विल नॉट एक्सपीडाइट, बिकॉज भक्ति आपको करनी है, गुरु को नहीं। भक्ति आपको करनी है, आपको माला जपना है, आपको भगवान की सेवा करना है। आप अगर 2 माला करोगे, ये मत सोचना गुरु बाकी के माला गुरु करेंगे। इसके लिए आजकल एक नया टर्म, अच्छा कॉमन टर्म निकला है, हम गुरु बनाते हैं, या हमने गुरु बना लिया। ये बनाना क्या करें? गुरु को बनाने का क्या कार्यक्रम? गुरु को बनाया नहीं जाता। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये बहुत गलत सोच है। वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट गुरु। अच्छा, एक रामायण से उदाहरण देता हूं तो आप लोगों के पल्ले आसान से पड़ेगा। एक बार जब रामचंद्र जी का एग्जाइल, वनवास हो गया था, तो पहले कहाँ गए, किसके पास गए? निकल के सीधा किसके यहाँ रुके थे? इसको याद है? केवट। हाँ, किशकिन इसके बाद 1 मिनट, मीनाक्षी माता जी बोलिए वापस। केवट केवट, अच्छा किसके पास सीधा गए थे? सीधा सीधा केवट के पास चले गए। हाँ, खतरनाक रामायण का नॉलेज है आप लोग। केवट को कब मिले थे, उसके पहले कितना हुआ है? हाँ प्रभु जी अपने हाँ, मित्र के पास गए थे सबसे पहले। मित्र का नाम क्या है? निषाद उनके राज गुरु गुहा। निषाद राज। निषाद राज गुहा उसका नाम था, गुहा। तो उसके पास गए, और उसने क्या बनाया, उसने जैसे रामचंद्र जी को देखा, उसने वाह वाह, आइए आइए, पधारिए पधारिए, और उसको बढ़िया सा भोजन बनाया उसके लिए। 56 भोग, बढ़िया प्रसाद बनाया, प्रभु आपके लिए। और उन्होंने क्या बोला, क्या बोला उन्होंने? नहीं नहीं, मैंने ये सब छोड़ दिया, मैं नहीं खा सकता हूँ ये सब।
मैं सिर्फ उन्होंने कहा मैं वनवासी हूँ, मैं वनवासी का ही जीवन वनवासी व्यक्त हूँ, करूंगा। वनवासी हूँ, तो मैं और आज तो मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं। मैं जीवन वनवासी की तरह ही व्यतीत करूंगा। हाँ, क्या बोले? मैं वनवासी की तरह ही जीवन व्यतीत करूंगा। हाँ, वनवासी की तरफ जीवन व्यक्त करूंगा, मगर कुछ खाने का तो मना ही नहीं थे ना। एक माता नहीं, जी ने मैंने ये कहा नहीं बोला था फलाहार, फलाहार। फलाहार बोला था, तो गुहा इतना 56 भोग बना सकते हो, फलाहार नहीं दे सकते क्या? वो अपनी खुशी से दिए थे ना प्रभु जी। जो जंगल में रहने वाला वहां का राजा है, वहां वो फलाहार लेके नहीं आ सकता। सीधी बात है ना। आज आपके घर पे कोई महान व्यक्ति आ जाए तो आप सिर्फ उसको नहीं नहीं आपको फल बिल्कुल नहीं देंगे, आपको तो आपको सिर्फ भिक्षा मांगकर या पनीर की फिर सब्जी खिलाऊंगा, ये खिलाऊंगा। हाँ, क्या बोले मीनाक्षी माता जी? भिक्षा मांगकर या फिर भिक्षा फल। क्यों भिक्षा मांगे? ये सब कहाँ से आप लोग अपना अपना तर्क बीच में डाल रहे हो? तो रामचंद्र अपने जी भिक्षा क्यों मांगेंगे? तो मतलब वो राजा के यहाँ से नहीं खाना अलाउ होगा शायद, क्योंकि वो सन्यासी हो गए थे। shoot at blind shots, these are all called blind shots। चलो उसके एक कहानी आगे थोड़ा बताते हैं, फिर देखते हैं कितना आप लोगों का दिमाग चलता है। यही रामचंद्र जी सीता के खोज में कहाँ पहुंचे? शबरी आश्रम। और शबरी ने क्या किया? प्रभु के लिए बढ़िया बेर निकाल के रखे, जो भी उसके हिसाब से जो बढ़िया बेर थे वो निकाल के रखे। और उनकी पत्नी किडनैप हो चुकी है। कितना? रामचंद्र जी की पत्नी पत्नी किडनैप हो चुकी है। जस्ट इमेजिन, किसी का पत्नी को किडनैप कर ले कोई, वो किसी और व्यक्ति के घर पे जाके बढ़िया बेर खाए और मुस्कुराए और अच्छा बोले, वाह वाह क्या बेर थे आप, बढ़िया बढ़िया फल है आपके। इज इट पॉसिबल? हाँ, जस्ट इमेजिन आपके पति या पत्नी गुम हो जाए और आप घूम रहे हो, ढूंढ रहे हो उनको, और बस सब भूल गए आप, और सिर्फ शबरी का एक भक्ति भाव देख रहे हो। और शबरी के वो भी झूठे बेर फेमस है ना, बेर झूठे नहीं थे। हाँ, और एक बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के अंदर। शबरी के बेर खाए और लक्ष्मण भी देख रहा था, अरे इतना बढ़िया बेर, इतना मैं इतना 14 साल से मैं काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ आपको, हाँ, लास्ट के कुछ दिन बचे हैं और अभी आपको इसके बेर ऐसे खा रहे हो जैसा आज तक कभी खाना मिला ही नहीं। तो लक्ष्मण भी कंफ्यूज था, थोड़ा अचंभित था। तो भाई भगवान, आप इनके बेर को इतना चाव से खा रहे हो। तो यहाँ पे दो इंसिडेंट्स है। वन इज गुहा, अपने मित्र के वहां उन्होंने खाना नहीं खाया, सिर्फ जल पीकर सो गए, फल भी नहीं खाया। उन्होंने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है, आज मैं सिर्फ जल पी के सो जाऊंगा, और जल पी के सो गए। और यहाँ शबरी को ढूंढते हुए और वहां बैठ के बढ़िया बेर खाए। So what do you understand about this? So what do you got to say about this? प्रभु जी, इसमें एक थ्योरी ऐसा हो सकता है क्योंकि जो शबरी जी थी वो भक्त थी, तो भगवान अपने भक्तों के लिए अपने रूल्स थोड़े साइड में भी लगा देते हैं। और बेचारा गुहा भी तो मित्र बोला तो क्या हुआ? मतलब ये तो अनजान औरत थी, वो तो मित्र था, बचपन से दोस्त। और दोस्त ऐसे रामचंद्र जी किसी आरे गहरे तो कह रहे को तो दोस्त बनाएंगे नहीं। अरे यही तो मैं बात कहना चाहता हूँ, उसने अपने मन से भगवान को खिलाया तो उनको भगवान ने नहीं खाया। मगर जिस दिन गुरु के आज्ञा से शबरी जो इतने सालों से वेट कर रही थी, उनकी राह देख रही थी और रोज उनकी सेवा के लिए तैयार रहती थी, रोज बेर लेके आके रखती थी। क्यों? गुरु ने कहा था कि यहाँ रुकना है और भगवान का राह देखना है, और जिस दिन भगवान आएंगे उस दिन तुम उनको सेवा करना, उनकी सेवा करना। तो उस दिन की राह देख रही थी। उन्होंने भगवान के लिए पूजा किया ही नहीं, उन्होंने क्या किया था? गुरु का आज्ञा पालन।
इसके लिए भगवान ने उसके बेर खाए, बिकॉज द गुरु टीचर्स, गिव्स यू द डायरेक्शन टू हाउ टू प्रोसीड इन डिवोशन। और जो व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ता है या बढ़ नहीं पाता है, उसका पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कोई गुरु का मार्गदर्शन, सही गुरु का सही मार्गदर्शन। जिस दिन सही गुरु का सही मार्गदर्शन होगा वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। आचार्यगण कहते हैं क्योंकि शबरी के कार्य के पीछे गुरु की प्रेरणा थी, इसके लिए भगवान उसको ढूंढते हुए गए, खाए। ढूंढना था बीबी को। ढूंढ किसको रहे थे वहां पे किष्किंधा में और इसमें हम्पी में, वो अपना दैट इज सॉरी ऋषिमुख पर्वत में सब ढूंढ रहे थे। किसको ढूंढ रहे थे? अपनी पत्नी को ढूंढते हुए जा रहे थे। पर फिर क्या बोला? नहीं नहीं, जाके मिलते हैं, शबरी बेचारी हमारी राह देख रही, चले। मतलब अपना कार्य बाजू में रख के बोला शबरी को मिलने जाना है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट Lord is, he is accessible only and only through a bona fide spiritual master. Without a spiritual master, if one thinks or tries कि आज मैं भगवान को पालूं, कई लोग हैं, मेरे पहचान में कई लोग हैं जो डायरेक्टली भगवान के पास जाना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, गुरु जाएगा, 10 रूल रखेगा, बोलेगा नॉनवेज मत खाओ, दारू मत पियो। भगवान ने कहीं बोला? भगवान ने किधर बोला है क्या शराब मत पियो, नॉनवेज मत खाओ? भाई ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसा बड़ा व्यक्ति क्या करता है जब आपकी नौकरी लगती है तो क्या वो खुद अपना आपका अपॉइंटमेंट लेटर लिख के देता है? क्या कोई बड़ा बिजनेसमैन खुद परचेस ऑर्डर टाइप करता है? वो सिर्फ फोन पे हाँ बोल देता है और फिर उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड सिग्नेचर या फॉर द कंपनी करके वो साइन करता है। वो व्यक्ति आपको या तो अपॉइंटमेंट लेटर देता है या तो आपका ऑर्डर, परचेस ऑर्डर देता है। उसी तरह भगवान थ्रू द स्पिरिचुअल मास्टर ट्रेन्स और प्रिपेयर्स द सोल टू कम बैक टू। तो दिस इज पवित्रम, और उसमें पवित्रों में भी उत्तमम, बेस्ट। फिर भगवान कहते हैं प्रत्यक्ष अवगमम। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ प्रत्यक्ष अवगमम? बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस इट कैन बी अंडरस्टूड। मतलब क्या है डायरेक्ट एक्सपीरियंस? तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? ऑन यू विल हैव टू थिंक इट आउट ना, ये कोई बच्चों वाला खेल नहीं है। It's a very serious and an important verse. Pratyaksha avagamam, by direct experience. Prabhupada writes this as direct experience. What is this direct experience? Yes, Tikar, tell me, what do you understand by this direct experience? I'm still thinking, Prabhuji. Think. That is the reason why I don't keep on keeping. I ask questions, and at least by that you will start thinking. नहीं तो अच्छा लगता है, प्रभु जी आप बोल रहे हो बड़ा मीठा लग रहा है। इतना मीठा था बीच में सो गए थोड़ा देर। यस, प्रभु जी, और कोई ज्ञानी कुछ बोलना चाहेगा? प्रभु जी एक सरफेस लेवल पे जो मेरे को समझ लगा है कि डायरेक्ट, जो आप कह रहे हो कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द सोल, मतलब ऐसे जो ये ज्ञान है ये हमें डायरेक्टली बताता है कि तुम सोल हो एंड यू आर नॉट द शरीर एंड एवरीथिंग। That's like the basic surface level that I understand from this. Basically, there are 3 concepts which are discussed in the starting of the Bhagavad Gita. First, it talks about you're a soul, and whoever dies takes birth again. And then it talks about 3 types of karmas: karma, vikarma and akarma. इन 3 चीजों के बारे में खास कर विस्तार से, और बहुत सारी चीजें हैं
बट इन 3 चीजों पे खासकर बोला गया है। तो उसमें अकर्म विकर्म और कर्म में, कर्म विकर्म और अकर्म में क्या कहना चाहते हैं भगवान कि भाई जो आदमी विकर्म करेगा या कर्म करेगा उसको वापस जन्म लेना पड़ेगा। और भगवान ने पहले ही बोल दिया है कि भाई जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से च तस्मात् अपरिहार्यार्थे नातो शोचितुमर्हसि। जो जन्म लेगा वो मरेगा और जो मरेगा वो जन्म लेगा। और इसके लिए हमको क्या पता चलता है? प्रत्यक्ष अवगमन में, जो आपने सुना इसको आप एक्सपीरियंस करते। दिस इज व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग जस्ट बाय लिसनिंग टू गॉड्स वर्ड्स। भगवान क्या क्या कह रहे हैं, एक्सपीरियंस करो। दैट इज वाई पहले इसमें श्लोक में क्या बोला भगवान ने? ज्ञान विज्ञान सहित, इट इज विद नॉलेज एंड रियलाइज नॉलेज। इसी चीज को थोड़ी और ट्यून करके भगवान क्या बोल रहे हैं? प्रत्यक्ष अवगमम। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस प्रत्यक्ष अवगमम? धर्मम्यम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्मम्यम? इट मींस द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। व्हाट इज रिलीजन बाय द वे? प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन बाद में देखते हैं। व्हाट इज रिलीजन? Whatever God does. Whatever God does is religion. So then what about the other religions? जैसे जो क्या उसे कहते हैं, राम जी थे, उन्होंने आके जो कुछ करा, ही taught us the मानव धर्म, वो धर्म हुआ ना। और पड़ोसी प्रभु जी धर्म? मे बी धर्म मीन्स ड्यूटी, जैसे हम बोलते हैं ना ड्यूटी, मे बी ड्यूटी, ड्यूटी हमारी ड्यूटी क्या है, मे बी वो। क्योंकि अगर बोलते हैं ना ऐसे कि बच्चों का धर्म होता है माँ बाप की सेवा करना, अर्थात बच्चों का ड्यूटी होता है, उन्हें करना ही होगा ऐसे। धर्म मीन्स ड्यूटी। धारयति इति धर्म। जो चीज को आप धारण कर लेते हो वो ड्यूटी है। अभी आप बचपना धारण कर लियो तो बचपना वाला ड्यूटी है। आपने नौकरी का ये धारण कर लिया तो नौकरी का ड्यूटी लग जाता है। आपने ब्याह कर लिया तो पति या पत्नी का ड्यूटी लग जाता है। तो इस तरह ड्यूटी का बदलते रहते हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं भगवान? धर्मम्यम, प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। एंड द बिगेस्ट रिलीजन इज, जो आपका धर्म है उस परमात्मा के प्रति। या आप क्या हो? एक आत्मा हो। आत्मा का धर्म है परमात्मा के प्रति। विद रिस्पेक्ट टू द सुपर सोल, जो धर्म है वो भी सिखाता है ये ज्ञान। दिस भगवद गीता टीचर्स यू दैट आल्सो, एंड दैट इज व्हाई इट सेड सुसुखम कर्तम अव्ययम। इट इज वेरी हैप्पी टू एग्जीक्यूट एंड एवरलास्टिंग। Now how this is everlasting and how is this so super? शराब छोड़ना है, नॉनवेज छोड़ना है। अरे उसके लिए कई लोग एक मेरा कोई आया था मेरे बेटी को देखने के लिए, तो उसने बोला तो जी हमको ऑफिस वाले बिठाते भी नहीं है, बोलते हैं तू शराब नहीं पीता है, तू नॉनवेज नहीं खाता है, जीता क्यों है? तू जीता क्यों है? मर जा। तो उनकी परिभाषा उसी में सुख है, वही जीवन है। आजकल वही तो हो गया ना, 4 चीजों को, जो 4 गलत चीजें उनको पालन करने में बड़ा आनंद मिलता है। एंड दैट इज स्वीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स एंड गैम्बलिंग। और जो व्यक्ति ये 4 चीजें करता है वो सुखी, और जो ये 4 चीजें नहीं करता है वो मरा हुआ है। उसका जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, बस जी रहा है जानवर की तरह। ये आजकल के लोगों की सोच है। तो सुख की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सुख? प्रभु जी जो हमारे इंद्रियों को सेटिस्फाई करे। भगवत गीता पढ़ने से तो इंद्रियों का जो मिल रहा है वो भी बंद होने वाला भाई। आपकी चाय कॉफी भी बंद, नॉनवेज भी बंद, ऑनियन गार्लिक भी बंद। हाँ, और क्या है, बाकी जो भी गलत कार्य कर रहे हो सब बंद।
और उसके इसी में बाद फिर क्या सुख रहेगा? वो तो वो ऊपर से माला भी करनी पड़ेगी, भगवान का नाम भी लेना पड़ेगा। सुबह से उठ के पहले फिल्मी गाना सुनते थे, अब भगवान का नाम जपना पड़ेगा, तो कैसे समझोगे इसको? प्रभु जी, एक्चुअल जो सोल के लिए बेनिफिशियल है वही सच्चा सुख है। जितना भी आप मिठाई खा लो, आर यू हैप्पी? पहला रसगुल्ला, दूसरा रसगुल्ला, तीसरा रसगुल्ला, बाद में पहले गोलगप्पे अच्छे लगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी गोलगप्पे आती है, बस बस प्रभु जी पेट भर गया, अब इसके ऊपर आप खाऊंगा तो वॉमिट करूंगा। तो कोई भी चीज जो इंद्रियों को पसंद है वो एक सीमा पर खत्म हो जाती है, उसकी एक सीमा होती है, बिकॉज दे आर जस्ट गिविंग प्लेजर टू द सेंसेस। बट as I always say, what gives pleasure to the soul is different to what gives pleasure to the body. जो आत्मा को जो सुख देता है और शरीर को जो सुख मिलता है वो दोनों भिन्न हैं, वो अलग हैं। हमेशा मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, गाड़ी के लिए क्या जरूरी है? पेट्रोल। और ड्राइवर को भी पेट्रोल पिलाओगे क्या? ड्राइवर को तो रोटी सब्जी चाहिए ना, या पुलाव पिज्जा जो भी बोलो, मतलब खाना अलग है और गाड़ी का खाना अलग है। क्या गाड़ी को हम खिला सकते हैं क्या पुलाव, दाल, दाल मखनी? पेट्रोल की टंकी में दाल मखनी डाल देते हैं और अच्छा चलेगा, पनीर की सब्जी भी डाल देते हैं उसको, थोड़ा और नहीं चलेगा। दैट मीन्स व्हाट? द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इज डिफरेंट, द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोल इज डिफरेंट। इसके लिए ये सब ही चीज करने के बावजूद व्यक्ति दुखी क्यों है? हम लोग के टीवी के सामने हम लोग बैठ जाते हैं, आजकल कितना 1000 चैनल्स है ना टीवी के सामने, और आप रिमोट लेके बैठ जाते हो, चलो अगला चैनल, अगला चैनल, अगला चैनल, अगला चैनल। 500,000 चैनल घूमने के बाद आपको लगता है मेरा 2 घंटा बर्बाद हो गया, और यही सोच था कि अगला चैनल शायद इससे मुझे ज्यादा आनंद दे, मुझे सुख ज्यादा दे। अब पूरा 400-500 चैनल घूमने के बाद आपको क्या पता चला? मेरे 2 घंटे बर्बाद हो, सो जाता तो अच्छा रहता, है ना? And the same thing is a problem. आप गलत जगह पे गलत चीज को ढूंढ रहे हो। सुख हम कहाँ नहीं ढूंढ रहे हैं। मैं हमेशा एक कहानी कहता हूँ, एक बुढ़िया थी, घर के बाहर, घर के आंगन में कुछ ढूंढ रही थी। लड़का आया, पूछा, मैया क्या ढूंढ रहे हो? बेटा मेरा कान की बाली गिर गई, एक ढूंढ के दे दे। तो बुढ़िया और बेटा दोनों, लड़का दोनों ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद लड़के ने पूछा, भैया याद करो कहाँ पे घुमाया, कहाँ गिराया था आपने? तो मैया बोले, प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। इज माय वॉइस क्लियर नो? यस प्रभु जी, यस अभी सुन रहा है। तो बुढ़िया ने बोला, हाँ अभी याद आया, मैं 1 महीना पहले दिल्ली गई थी, वहां के लाल किले के मैदान के बाहर गिर गई थी। तो लड़की को आया गुस्सा, क्या बुढ़िया, हाँ क्या मैया, 1 महीना पहले दिल्ली के लाल किले के पास आपकी कान की बाली गिरी और आप यहाँ ढूंढ रहे हो आज? हंसना मत, हमारी भी यही दशा है। हर शनिवार रविवार चले जाते हैं या हफ्ते के बीच में भी जाके ढूंढते हैं, किसी थिएटर में तो अपनी खुशी गिर तो नहीं गई ना, किसी टॉकीज में गिर गई, या किसी मॉल में गिर गया, या किसी रिसोर्ट में गिर गया। अरे ढूंढ वहां रहे हो, क्या आपकी खुशी वहां खोई भी थी क्या? जब आपकी खुशी वहां खोई नहीं तो वहां ढूंढ क्यों रहे हो? Like fools we are searching at places where we have not lost our happiness, because happiness for the body is different and the happiness for the soul is different. That is why with this knowledge it will be sukham, it will be everlasting, avyayam. By just executing this
नॉलेज, जो ज्ञान मिला है, इसके तरह से अगर इसके मार्गदर्शन में आप अगर अपना जीवन बिताते हो तो क्या होता है, आपको सुख मिलता है। और सुख कैसा मिलता है, जो अव्यय है, जो कभी खत्म नहीं होने। और भौतिक सुख कैसा है, खत्म हो जाता है। जैसे कोई पिक्चर देख रहे हो, 2.5 घंटे में खत्म हो जाती है, 2.5 घंटे के बाद वही घर, वही बॉस, वही काम, वही सब कुछ। जो भी सुख आपका शुरुआत में होता है वो एंड में खत्म होता है। अगर किसी का ब्याह भी है तो 2 घंटे 4 घंटे पूरा दिन, उसके बाद हॉल वाला बोलेगा खाली करो। एवरलास्टिंग तो नहीं है ना। इज एनी हैप्पीनेस एवरलास्टिंग, यू टेल मी। आप रसगुल्ला खा रहे हो, 2-4 रसगुल्ला के बाद वो भी खत्म हो जाता है। आपकी पसंद का खाना हो या आपका पसंद का पहनना हो। And the best part is we are all doing things just because we have what do you say, an expectation that we are going to get happiness. आप जब भी दुकान में जाके बढ़िया सा ड्रेस खरीदते हो, कोई भी ड्रेस, तरह का ड्रेस हो, ये उम्मीद है कि शायद ये ड्रेस पहन के मैं खुश हो जाऊंगा। और खासकर ये शादी ब्याह का जो ड्रेसेस होते हैं ना, पहनने के बाद है ना, 1 घंटा 2 घंटा पहनने के बाद, कब इससे मुझे मुक्ति मिलेगी, कब इससे मुझे छुटकारा मिलेगा। वैसा सोच होने के बाद आप फिर भी ये सोच रहे हो कि मुझे खुशी मिलेगी। When you want to get rid of that, that हरी लहंगा और whatever you call it, भले आपने 50,000 लाख रुपया देख के लिया हो, बस you want to get rid of it and you feel happy when you are wearing a simple cotton dress or a nightie or something of that sort. So what does this mean? भाई, आप गलत चीज में आप खुशी ढूंढ रहे हो। और इस चीज में अगर आपने इस तरह से आपने अगर जीवन निर्वाह किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लॉर्ड इज सेइंग, ये ज्ञान लो प्रत्यक्ष अवगमम। जैसे आप इस मार्ग में आते हो, जैसे इसके जीवन का आप इस तरह से आप निर्वाह करते हो, तो अपने आप यू स्टार्ट रियलाइजिंग, अरे पहले दुनिया के लोग कुछ बोलते तो मैं चिढ़ता था, अब चिढ़ता नहीं हूं, मैं खुश रहता हूं। कि भगवत गीता का ज्ञान ही ऐसा। The minute the knowledge comes to you and you start applying this knowledge, there are two things, please. ज्ञान होना और ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना या जीवन में उतारना दो अलग चीज है। कई सारे लोग, हाँ पता है, आप लोग अनियन खाते नहीं हो, दारू पीते नहीं हो, अच्छा है, अच्छी बात, गंदगी से दूर हो, अच्छी बात, पर क्या फायदा। हम तो क्या, मगर क्या है, हमारा प्रभु जी होता नहीं है, यारों दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं, थोड़ा नॉनवेज भी खाना पड़ता है, थोड़ा शराब भी पीना पड़ता है, तो फिर ज्ञान का क्या फायदा। अगर आपने जीवन में इस ज्ञान को उतारा नहीं तो इस नॉलेज इज अ बिग वेस्ट। So this can be experimented or experienced. Sorry, it's not the experiment. It can be experienced only by the one who follows this path. जो व्यक्ति इसका निर्वाह करेगा या जिस चीज को फॉलो करेगा, वो ही इस चीज को एक्सपीरियंस करता। कहते हैं ना, जैसे कोई लोग, बाहर के लोग कहते हैं, अरे प्रभु जी आपने कभी नॉनवेज खाया नहीं है, आपको थोड़ी पता है उसका टेस्ट क्या है। बात भी सही है, हमने कभी खाया नहीं है तो हमको पता नहीं है इसका टेस्ट कैसा होता है। तो इतना पता है कि ये शास्त्र के हिसाब से गलत है, किसी के जीव का हत्या करना पाप है, और वो भी सिर्फ कुछ घंटों में अपना पेट भरने के लिए। किसी की माँ बहन भाई बाप खाना, किसी का पति को खाना, किसी का पत्नी को खाना, फिर राक्षस में और हम में क्या अंतर रह गया। ये गलत है। तो इसके लिए कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, सुसुखम कर्तम पेयम, आपको इटर्नल हैप्पीनेस मिलेगा। और सबसे बड़ा इटर्नल हैप्पीनेस कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा आपको इटर्नल हैप्पीनेस, परमानेंट हैप्पीनेस, कभी खत्म नहीं होने वाला। जब आप इस लोक से निकलोगे, इस मृत्यु लोक में आप सुखी नहीं हो सकते हो, ये दुखालयम है।
भगवान इसे क्या कहते हैं? दुखालय। और दुखालय में सुखी कैसे हो सकते हो? यहाँ पे सुख क्या मालूम है? यहाँ का सुख का परिभाषा क्या बताऊं? सिंपल अंडरस्टैंडिंग। ओके, who can give me this understanding? चलो, यहाँ का सुख की परिभाषा क्या है? प्रभु जी मैं बोलूं? I can't hear you. The gap between two sadness is happiness, as you always say. No. The time between two sadness is happiness. No, that is not happiness. यहाँ पे happiness क्या है मालूम है? Neighbors envy, owners pride. जब कोई आप पे जलता है ना, अरे बस उसको जला दिया ना, उसमें जो आनंद मिलता है ना, बढ़िया। शास्त्र कहता है there is only 2.5 happiness. 2.5 happiness. First 2 happiness कौन सा मालूम है? Going to toilet and going to washroom. Urinating and excreting are the 2 actual happiness, and everyone can experience it. And उसके बाद half happiness क्या मालूम है? जो दुनिया में जो सारी खुशियों को अगर जमा कर लो ना, that is half. तो 100 में से आपको 2.5 happiness मिलता है इस धरती में। बाकी और कोई हैप्पीनेस नहीं, सिर्फ गम ही गम है। पति पत्नी से परेशान है, पत्नी पति से परेशान है, बच्चे से परेशान है, बच्चे माँ बाप से परेशान है। कौन किससे परेशान नहीं है? सब परेशान है। और हम खुद हमारे शरीर से परेशान है, ये शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, there is no happiness in this material world, and if you want eternal happiness, that is only possible when you get out from this world. That is getting liberated from the cycle of repeated birth and death. Is it clear to everyone? या पंपर गया? एक और बार यानी रिकॉर्डिंग एक और बार रिवाइज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत ये। Yes. So with this, I think we would like to close today's session. Anybody has got any doubts?